Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बहुत काबिल और दयानतदार बच्चा है और मुझे दिल से पसंद है। यहीं रुक जाइए मिर्जा साहब। ये सलमान और रुस्तम का मुकाबला आपने कब से शुरू कर दिया? कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी जिंदगी भर का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन बाबा, जरा सी देर में मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है। अब तो वो इतनी सेंसिटिव हो गई हैं कि छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेती हैं। बेटा, मैंने कहा ना कि ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने, बस। तो हमें मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रही हैं? बताए ना, कहाँ से आई है? रुस्तम की मम्मी लेकर आई है तुम्हारे लिए। तो ये सब आपके लिए लाती ना? जब ताजा गुलाब है जलता। वक्त के तौर पर मुश्किलात हैं और डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है कि उन्हें हर सूरत में किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से बचाया जाए। इसलिए मैंने दूसरी बातों में उलझा कर रखी ताकि बाबा की गैर मौजूदगी में वो इस टॉपिक पर बात ही ना करें। रोशनी, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि अंकल मेरे हम। क्या सुनना चाहते हैं आप? यही ये हालात चाहे जो भी बिहार नहीं हो, क्योंकि अब जिंदगी का जितना सफर भी बाकी है वो आपसे शुरू होकर आप पर खत्म। आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं जब आप बाबा से बात कर चुके हैं? और बाबा आपके हक में तो फिर कोई मसला नहीं है। आसिया आंटी के होते हुए ये सभी तो आसान है। सलमान, अब ये मेरा और आपका मसला नहीं है। बाबा मम्मी को संभाल लेंगे। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई होप सो। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाबा जानते पूछते हुए मुझे हमेशा के लिए उदास कर देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ ना तो ये उदासी जिंदगी भर की रहेगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, हम बात करेंगे। अचानक क्या हुआ? अरे रुस्तम, देखो, जो लड़की अपने आशिक की खातिर ना अपने माँ बाप को छोड़ दे, ये लड़की किसी वक्त भी किसी को लात मार सकती है। ऐसी छोकरी को तो ना काली कोठरी की सजा मिलनी चाहिए। डोंट वरी मम्मी, उससे भी बड़ी सजा मिली है। और एक करेक्शन कर, मैं उसका आशिक नहीं था, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे को पता है तू बहुत सीधा है। तुम भी बहुत सीधी हो, जलेबी शर्माती है तुम दोनों से। क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? बॉस, वैसे बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी इतनी देर से आपकी तारीफें कर रही हैं और आप उनको साजिशी कह रही हैं। अरे बेटा, रहने दे। ये आदमी की मैं 100 साल खिदमत करूंगी ना तो भी ये मेरे पे भरोसा नहीं करेगा। झगड़ा नहीं करने का चाहिए नहीं मेरे पास। अभी बताओ, जाना है मिर्जा की तरफ या मैं दफ्तर के दिन में कंफर्म करूं? मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं आसिया के फोन का इंतजार कर ले रही हूँ। जब भी फोन आएगा तो चलेंगे ना। मुझे लटका रखा है बीच में, फोन करे तो जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? मम्मी क्यों तंग करती हो पॉप्स को? अरे तंग तो जब ही करती थी जब मैं छोकरी थी, ये छोकरा था।
तुम्हें उसे इतनी लिफ्ट कराने की जरूरत ही क्या है? हम एक ही घर में रहते हैं, आना जाना होता है, तो उसमें बुराई क्या है? पर बातें तो इस अंदाज में हो रही जैसे बरसों पुरानी शनासाई है और बड़ी बेतकल्लुफी है। मम्मी, हर वक्त आमना सामना होता है ना, हम अजनबी अनजान लोग तो नहीं है ना। तुम कुछ भी कहो, मुझे उसका तुम्हारे साथ यूं बेतकल्लुफी से पेश आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? मम्मी, सहन पे जरा सा भी बोझ डालती हूँ तो एकदम से अंधेरा आ जाता है। आप ठीक तो हो ना? पानी पिलाओ बेटा। पिला। मैं आती हूँ। पानी लाओ बेटा। पिला। सलमान, तुम कोर्ट नहीं गए? मामा, जज्बात के तूफान में दलाइल नाज़िल नहीं होते और कोर्ट जज्बात को नहीं मानते। तुमसे मैं इस तरह की मायूसी की बातों की उम्मीद नहीं रख रही थी। अब बात हवाओं में नहीं, तुम्हारी और रोशनी के दरमियान है। फैसला रोशनी को करना है और बेटा इस तरह की बातों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती ही है। मामा, इस वक्त मैं आसिया आंटी की बातें सुन के बहुत डिस्टर्ब। ये सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, वो मेरे लिए भी था। मुझे ख्याल ही नहीं रहा घर में इस वक्त ज़ेब भी है। हमें आहिस्ता बात करनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, हमें इस बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए। तुम खुद को संभालो, अभी कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं और कुछ होना भी नहीं चाहिए। देखो, इस वक्त घर में मामला बहुत उलझे हुए हैं। हो सकता है रोशनी तुमसे बात ना करे, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि वो बात करना चाहे तो तुम जरूर उसे वो मौका दे देना। ऑफ कोर्स मामा, आपको ऐसा लगता है कि मैं रोशनी को इग्नोर करूंगा? अब तो मामला वैसे भी बहुत सीरियस होने को थे। अब लूज करने का मतलब है सारी जिंदगी का पछतावा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और पछतावे का मतलब है नाकाम जिंदगी। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत रायगान नहीं जाने दूंगी। मैं दूसरों को कहती हूँ कि फिर से मुस्कुराओ, स्माइल अगेन, और मेरे बेटे की मुस्कुराहट तो मेरी जिंदगी है। मैम, मैं रेडी हूँ, चलो? हाँ, मैं पहले से बहुत देर हो गई है। तुम चलो, मैं आती हूँ। समझ गए ना मेरी बात? जी मामा, मैं सब कुछ समझ गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ क्या मुराकबा कर रही हो? तुमने तो सारी किताबें खोलकर पी ली और मुझे तो यहाँ टेंशन के मारे नींद ही नहीं आती। बेबी आपा के सास ससुर उम्रा करने जा रहे हैं, सुबह की फ्लाइट है, और हमारे घर में मेहमानों का जो सिलसिला जारी है, दुआओं की लंबी लंबी दरख्वास्तें लेकर ऐसे आ गए जैसे उम्रा करने वाले उम्रा करने नहीं, उनकी दरख्वास्तों पर स्टैंप लगवाने जा रहे हैं। या अल्लाह, हमारे घर में इतने मेहमान क्यों आते हैं? ये गवर्नमेंट भी हज और उम्रा करने वालों को हेलीकॉप्टर से पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकती? हेलीकॉप्टर से पिक करें और सीधा अपने घर की छत पे उतार दें। तुम्हें पता है हेलीकॉप्टर की फ्यूल खत्म होने का चांस हो सकता है, मगर तुम्हारा फ्यूल कब खत्म होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यार प्लीज, बोलते हुए दरमियान में सांस तो ले लिया करो। दरमियान आने तो देती, ये तो मुझे भी पता है कि दरमियान में सांस भी लेती। जी हाँ, प्लीज स्टडी में जाओ और जाकर स्टडी करो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
खैरियत है? मतलब आंटी की तबीयत ठीक है? वो ठीक है। तो फिर तुम्हारे सर में क्यों दर्द है? क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसलिए मेरे सर में भी दर्द हो सकता है। स्ट्रेस ले रही हो? मैंने तो पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है। जरूरी है कि जब भी मेरे सर में दर्द हो मैं तुम्हें फोन करके बताऊं कि मेरे सर में दर्द है? मैं नहीं मानती, तुम्हारी तो टोन ही चेंज है। दिया, मेरा सर मत खाओ, स्टडी में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा दूं। आप कुछ लेंगी चाय के साथ? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी, लेकिन प्लीज तुम पेन किलर जरूर ले लो। रुस्तम जैसे लड़के नसीब से ही मिलते हैं। मम्मी, इस वक्त मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेहत है। मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। हाँ जी, अब तबीयत कैसी है? बस वही चक्कर आना शुरू हो जाती। जियो की आवाज आई थी ऊपर से, बड़े दिनों बाद आई, मैंने सोचा मिल आऊं। जाने लगी तो एकदम आंखों के सामने से अंधेरा आ गया। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं और जान है तो जहान है। जी जी, मैंने टैबलेट ले ली है, अब जरा बेहतर है। आप फ्रेश अप हो जाएं तो फिर चाय पीते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये चक्कर आपको हर वक्त महसूस होते हैं या चलती फिरती हैं तो आते हैं? चलते फिरते तो मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं बीमार हूँ, दवाएं खा रही हूँ, लेकिन जब जहन पे जरा बोझ पड़ता है ना तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो जहन पे बोझ डालने की जरूरत क्या है? हम है ना तमाम बोझ उठाने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जहन में ख्यालात का हुजूम हो जाता है। आज ऐसा कुछ हुआ क्या? मिर्जा साहब, ये लड़का तो रोशनी के पीछे ही पड़ गया है। कौन लड़का? सलमान, और कौन? अब मेरे ख्याल में आपने इस लड़के को ज्यादा ही सर चढ़ा लिया, और कुछ दिन पहले आप इसकी वकालत भी बहुत कर रहे थे। वैसे मैं भी नहीं समझा, अभी कुछ हुआ है तो साफ साफ बताइए, बेकार में दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ा रही हैं? मैं समझाती हूँ आपको। तुम्हें पता बेटा, जब मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी के रंग देखती हूँ मेरी सारी थकन उड़ जाती। मामा बस आप दुआ करें मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुआ तो करूंगी ही, लेकिन तुम भी तो कुछ करो ना। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, और जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मतलब मुझे कब बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो उसके साथ साथ मुझे भी कुछ करना है। बस यूं समझे कि अब तमाम मामला खतरे से बाहर है। लेकिन मैं मिर्जा साहब से अभी बात करने जाऊं या कल? मामा अभी तो वो ऑफिस से आए होंगे, थके हुए होंगे, अब बाद में बात कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। खामखा के वसवसों को अपने सर पे सवार मत करो। सलमान एक बहुत अच्छा लॉयर होने के साथ साथ एक दयानतदार और अच्छा लड़का भी है। मैं ये कब कह रही हूँ कि वो अच्छा लड़का नहीं है? तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि सलमान में सिर्फ काबिलियत है, जबकि रुस्तम में वो सब कुछ है जो मैं अपनी बेटी के शोहर में देखना चाहती हूँ। देखो आसिया, शादी इंसान का एक बहुत जाती मामला है। मैंने तुम्हें पसंद किया, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने तुमसे पूछे बगैर हाँ नहीं की। जो हक तुम्हें दिया गया था तुम अपनी बेटी को नहीं दोगी? आप मुझे अकेले में उससे बात करने देना।
सलमान की काबिलियत आपको पसंद है तो आप उसे जिंदगी भर के लिए अपना लीगल एडवाइजर बना लें। दामाद की हैसियत से वो मुझे बिल्कुल कबूल है। खैर बहस करने को फायदा नहीं है, तुम रोशनी से खुद बात कर लो। आज ही करूंगी। कुसुम के बार बार फोन आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अब फैसला हो जाना चाहिए। और रोशनी, तुम तो वाकई इस वक्त बहुत मुश्किल में हो। मत पूछो मम्मी को कैसे बहलाती हूँ। और रुस्तम से शादी करने से तो लाख दर्जे बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी शादी ना करूं। सलमान को किस जुर्म की सजा दोगी? आज तो लगाई है ना तुमने उसे। सजा तो मैं उसे तब दूंगी ना जब किसी और के साथ नजर आऊंगी। वैसे तुम ना मुझसे हमेशा से छुपाती रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में हर वक्त सलमान नजर आता है। अब ऐसा भी नहीं है। फॉर गॉड सेक, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। जो दिल से प्यार करता है उसका नोटिस तो लेना पड़ता है, मजबूरी है। पक्की बात है, वो दिल से प्यार करता है? हाँ, यकीन है मुझे उस पर, अपने आप से भी ज्यादा। चलो शुक्र है, आज पहली मर्तबा तुमने दिल की बातें तो शेयर की। लगता है बात बहुत बढ़ चुकी है। अरे मैं खा रही हूँ, तुम पढ़ाई करो। चलो हटो, खाने दो। वैसे मामा, आपको भी सुकून नहीं है? सुकून मुझे उस दिन आएगा जिस दिन मिर्जा साहब मुझे कहेंगे, लीजिए आज से रोशनी आपकी बेटी हुई। मामा, पहले आसिया आंटी की तबीयत तो ठीक होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, रोशनी आपकी ही बेटी है। शुक्र रुस्तम। रुस्तम? मामा, इस मौके पे भी आपको रुस्तम का नाम लेना जरूरी है? खैर छोड़ो, सॉरी। आगे मुझे तुम्हारे सामने उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं कल ही जाकर मिर्जा साहब और आसिया से रोशनी का रिश्ता मांग लूं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि अगर आसिया की तबीयत अच्छी हो जाए तब तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। तुम भी जाकर आराम करो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। कल हो सकता है कि ज़ेब भी एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में। ज़ेब हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट होगी? खैरियत है? फिर उसकी सर्जरी होनी है और मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही उसकी कुछ खुद एतमादी बढ़ेगी। सारी बात है, मैं इसे सारी जिंदगी तो नहीं अपने पास रख सकती। हाँ मामा, अच्छा है जितनी जल्दी ये हो जाए। घर में मैं भी काफी कॉन्शियस रहता हूँ उसकी वजह से। जानते हो बच्चे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। समझो ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है। मम्मी आप पहले ठीक हो जाएं। ये बातें तो बात की है ना। तुम माँ बनोगी ना तब इन बातों को समझोगी। पता है, जब से मेरे हॉस्पिटल्स के ये चक्कर शुरू हुए हैं, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती। मेरी एक ही तो बेटी है, इतनी खूबसूरत, इतनी लायक फायक। ये बेटी को रिश्तों की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटा, दुनिया में सारे अच्छे लोग तो नहीं होते हैं। लालची, मतलब परस्त, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। पहचान नहीं सकता उन्हें कोई, इस तरह से भेस बदलते हैं। बेटा, मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारे घर की करना चाहती हूँ। मम्मी इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। आप अभी मेरी नहीं अपनी फिक्र करें। हो सकता है तुम्हारी खुशी देखने तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ। मम्मी बस तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरी पसंद पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? माँ की खुशी में खुश हो ना? आजकल के रईजादों में ऐसा इखलाक, ऐसी तमीज नहीं मिलती। रुस्तम जैसे लड़के नसीब से ही मिलते हैं। मम्मी
इस वक्त मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेहत है। मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैं अभी आई। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती। तुम क्या कह रही हो? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? अरे वो मेरी बेटी है, वो मेरी खुशी का ख्याल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? माँ बाप को बच्चों की खुशी का ख्याल करना चाहिए और यही उनका फर्ज और बच्चों का हक है। तो रही हूँ आपको, रोशनी ने खुद मुझसे कहा है कि अम्मा आपकी खुशी में मैं खुश हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप तो ऐसी ही बातें करेंगे क्योंकि आप जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। अरे मिर्जा साहब खुद भी तो गौर कीजिए, कहाँ रुस्तम कहाँ सलमान। मुझे कहने दो आसिया, तुमने अपनी बीमारी से नाजायज फायदा उठाया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? औलाद है वो मेरी। देखिएगा उसकी खुशी देखकर मैं कितनी जल्दी बिस्तर से उठ खड़ी होंगी, लेकिन आप मुझे बीमार कर देंगे। अरे वो मेरी औलाद है, उसकी खुशी देखकर तो मैं बहुत जल्द बिस्तर छोड़ दूंगी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत जरूर दे देना कि मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से रुखसत कर सकूं। ये मैंने क्या किया? लेकिन फिर मैं क्या करती? मेरी माँ है और मेरी माँ को मेरी वजह से कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह सकूंगी। माँ बाप बनने के बाद उनकी सारी भाग दौड़ सिर्फ औलाद के लिए ही होती है बेटा। लेकिन बाबा आप मम्मी से ऐसी बात नहीं करेंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो बेटा। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। जी सॉरी, वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने लाइट जली देखी, इसे मैं बंद करने आ गई। थैंक्स, आपको ख्याल है। एंड सॉरी अगेन। आप अपना काम कीजिए, मैं समझी कि आप सो गए हैं। तो जाग भी रहा हूँ तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ये तुमने क्या हिमाकत की रोशनी। तुम्हारी मां को समझाना मेरा काम था। लेकिन अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। या अल्लाह, है मेरे मालिक, 70 माहों से ज्यादा प्यार करने मुझे सब्र अता फरमा, मुझे सब्र अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अरे जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर सी बात है, इतनी हसीन सुबह में आप जैसे अंकल के होते हुए कोई परेशानी हो सकती है। हाँ, इस खूबसूरत सुबह का महकता हुआ हसीन तोहफा आपके लिए। थैंक यू। लेकिन बेटा, ये सुबह तो कुदरत का एक बहुत हसीन तोहफा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो सुबह कितनी हसीन होगी जब ये जमीन हर तरह के झूठ, फरेब, धोखा दही, कत्ल गारत गरी से पाक। अंकल, आप नेचर से किस कदर अटैच्ड हैं। आपको पता है, ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। अरे बेटा, खूबसूरत तो वो होते हैं जो इंसान में उम्मीद जगाते और उनके काम आते हैं। हम जैसे मसलहतों के लिए झूठ बोलने वाले लोग बोझ होते हैं इस जमीन पे। अंकल, वो लोग और होते होंगे, आप उनमें से नहीं हैं। ये बात मैं नहीं मान सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा कामयाब करे जिंदगी में बेटा। अच्छा, अब तो बहुत गर्मी हो गई मेरे ख्याल में, जॉगिंग का तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, चलो बैठ के चाय पीते हैं। अरे भैया, आप तो माशाल्लाह आज सुबह से उठ गई। खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं है मिर्जा साहब। इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखे ना, ये सोचकर के कुछ दिनों में मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी, मेरी रूह में ऐसा सुकून उतरता है कि बता नहीं सकती। लेकिन इस खुशी में दवा खानी मत भूल जाइएगा। मेरी फिक्र आप छोड़ दें, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेब, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? आज डॉक्टर करीम से अपॉइंटमेंट ली हुई हमने। इंशाल्लाह तुम्हारी ट्रीटमेंट का आगाज आज होना चाहिए।
मुझे कितने दिन एडमिट रहना होगा? इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन सब कुछ आज पता चल जाएगा। एहतियातन तुम अपने कुछ कपड़े और जरूरी चीजें साथ जरूर रख लेना। वहां पर मुझे अकेले रहना होगा ना? हाँ, मेरे ख्याल में। लेकिन उसके बाद तुम्हारा खौफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि एक अयाश आदमी अपनी दिलचस्पियां छोड़कर तुम्हारी तलाश में लगा। मैम, जो घर उसने मुझे दिया था ना, उसकी फाइल अब तक मेरे पास है। वो मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने पैसों के लिए मुझे जरूर ढूंढेगा। एक दफा उसे अदालत में आ जाने, उसके बाद वो घर भी कानूनी तौर पे तुम्हारे नाम करा देगा। जितना उसने तुम पे जुल्म किया है, उसका कुछ तो जुर्माना भरे। उस जैसे लोग कोर्ट में आने लगे तो क्या ही बात है। मेरा बेटा सलमान ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। उसकी जिंदगी का मकसद ही ये है कि बासर लोगों के जुल्म से मजलूम लोगों को बचाए। मैम, अकेला इंसान कितना करेगा और कब तक करेगा? जेब जुर्म जुर्म है। वो इंसान का सुकून छीन कर उसे कमजोर और बेबस बना देता है। इन चीजों का सामना करने के लिए मैं और सलमान है तुम्हारे साथ। आज की सुबह को कभी मत भूलना। ये तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह है, जिसे तुम अपने हाथों से बनाओगी। मैं इस सुबह को कभी नहीं भूलूंगी। एक पुरसकून रात की बहुत हसीन सुबह। मैं तुम्हारे एहसासात को समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन इतनी जल्दी हथियार डालने की क्या जरूरत थी? थोड़ा लैतो लाल से काम लेके बात को टाला भी तो जा सकता था। मैं ठीक हूँ बाबा, मेरी फिक्र ना करें। वैसे मम्मी एकदम से अपना सर दबाने लगती है वो मेरी। डॉक्टर को तो वैसे अपने पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं तो काम में लगा हुआ था बेटा, तुम्हें तो सब कुछ पता ही था। मैंने कहीं पढ़ा था, आपको कभी नहीं आजमाते। इतने आंसू जमा कर रखे मेरी बच्ची ने, अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है बेटा। अल्लाह ने एक लौती औलाद दी और उसका नाम मेरी मां ने रोशनी रखा। ये लोग क्यों उस रोशनी के पीछे पड़े हुए हैं? बस बाबा, जो होना था वो हो गया। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगी मैं। मेरी तो सारी जिंदगी की मेहनत और भाग दौड़ अकारत ही गई ना बेटा। वाहिद इकलौती औलाद और उसकी आंख में भी आंसू। आसिया तो सिर्फ मेरी बीवी है ना, लेकिन तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। याद रखो, तुम्हारी शादी सलमान से ही होगी। आसिया की बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बस फिर मैं उससे बात करूंगा। नहीं बाबा, आप अम्मी से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जब मैं जानता हूं कि मेरी बेटी की खुशी क्या है, तो कैसे उसकी खुशियों से महरूम जिंदगी का समझौता कर लूं बेटा? लेके पेला पेला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हेलो, कैसी तबीयत है बहन? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र। काफी तबीयत मेरी पहले से बेहतर है। बस बहन, मैं आज ही शाम को आपके घर आ रही हूँ। हाँ, मंगनी की डेट पक्की करने के लिए। खूब धूमधाम से मंगनी करेंगे। हाँ, देखो ना, अभी आपकी भी एक ही लड़की है, हमारा भी एक ही लड़का है। जी जी, इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। वैसे आज मिर्जा साहब तो घर पर ही हैं, मैं उनसे भी बात करके तो आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बल्कि ऐसा क्यों ना करें, रात डिनर हमारे साथ ही कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रोशनी अगर पास है तो मेरी बात तो करवाओ ना। हाँ ना, सुबह सुबह अपनी रानी की आवाज तो सुन लो। जी जी बिल्कुल, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बात कराती हूँ आपकी।
क्या हो गया है? मेरा तो बैलेंस ही खत्म हो जाए। अगर मैं अपनी बेटी को खुशी ही नहीं दे सकता तो क्या फायदा मेरी जिंदगी का। ऐसी बातें मत करें। माँ बाप बनने के बाद उनकी सारी भाग दौड़ सिर्फ औलाद के लिए ही होती है बेटा। लेकिन बाबा, आप मम्मी से ऐसी बात नहीं करेंगे। वो तो मुझ पर छोड़ दो बेटा। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी, मम्मी आंखें खोले। ये औरत कौन आ गई हमारे बीच में? कोई और लड़की की माँ तो नहीं आई बीच में? पापा, पापा जल्दी आए। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? पापा जल्दी आए, देखे मम्मी को क्या हुआ है। मम्मी प्लीज आंखें खोले। मम्मी। अच्छा बहन, ठीक है, आपने बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा कोशिश कर लूंगी। ये कोई जादू का असर तो नहीं हमारे घर पे? मम्मी, मम्मी आंखें खोले प्लीज। मम्मी। बेटा मैं डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ, इनका चेकअप यही करा लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में आँख खुल जाए, फिर इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पापा जो भी करना जल्दी करें प्लीज। मम्मी की पल्स बहुत स्लो हो रही है। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। देखिए जी, टेस्ट तो कराना लाजमी है। मैं आपको कुछ इंजेक्शन लिख के दूंगा, वो मंगवा लें। वो रोशनी की दवा है। ठीक है डॉक्टर साहब। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे पहले हमारा टारगेट इनको होश में लेकर आना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बेहोशी से कोमा में कन्वर्ट हो जाए। अल्लाह ना करे। चलो इस बहाने में आपके घर तो आ गई। अभी एक काम करती हूँ ना, नहीं बल्कि ऐसा करती हूँ, ये अंगूठी है ना, इसको अभी पीना। इधर देना मेरा बच्चा, हाथ देना। ये अंगूठी मैंने पिला दी अपनी बच्ची को है।